गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो निशांत रहता है वो आस्था को किस कर देता है। वो उसे किस करके ये बताता है कि किस कैसे की जाती है। यहाँ पर आस्था तो अनजान रहती है, उसे कुछ भी इस बारे में पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो निशांत की कंपनी को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो फर्स्ट टाइम इतने क्यूट तरीके से मोमेंट्स को एंजॉय कर रही रहती है, काफ़ी मस्ती मजाक करती है, इंजॉय करती है बारिश में भीगना, और साथ ही साथ अनन्या की कंपनी को इंजॉय करती है। जहाँ चाहत इंट्रोवर्ट पर्सन थी, उसे लोगों से बात करना या उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था, पर आज वो काफ़ी ज़्यादा घुल मिल रही थी और काफ़ी डीपली एक दूसरे के साथ बातें हो रही थी। जो वैदेही रहती है वो अपने पार्टनर मीन्स प्रीति प्रीति की काफ़ी अच्छे से केयरिंग करती है, क्योंकि उसे चोट लग जाती है और उसे साफ वगैरह करना उसकी तो तो जो प्रीति के पैर में जो चोट लगी रहती है उसे वैदेही काफ़ी अच्छे से साफ कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो अरुण रहता है उसकी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, पर रिमझिम वहाँ पर रह के उसकी केयर करती है, उसके साथ रहती है और देखती है कि ये हद तक सही है। ये रात तो पूरी ऐसी निकल जाती है, सब अपने अपने लोगों के साथ अच्छे से वक्त बिताते हैं और अब मॉर्निंग का टाइम सुबह के कुछ करीब 7:30 बज रहे थे, जहाँ पर जो रिमझिम होती है वो उठ जाती है। और रिमझिम उठती है और उठते से ही वैदेही को धक्का देकर उठाती है और बोलती है उठना जल्दी से। तो वैदेही एकदम से जब बेड से गिरती है तो बोलती है क्या है यार रिमझिम, मुझे ऐसे कौन धक्का देके उठाता है। तो कहती है पागल, आज लास्ट डे, बस अभी हमें निकलना है, और अब ये मत कहना कि सिर्फ हम दोनों ही लेट हो चुके हैं और बस पे लोग वेट कर रहे होंगे। तो कहती हो सकता है यार, कितने बजे हैं। तो ये लोग जब टाइमिंग देखते हैं तो वो करीब 7:30 बज रहे रहते हैं। तो इन लोगों को एकदम से होश आता है कि 7 बजे को करेक्ट एकदम मैम ने कहा था कि नीचे मिलना है और वहाँ पर सब बैठेंगे। तो इन लोगों की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है, क्योंकि यही दोनों सिर्फ ऐसे रहते हैं जो टाइम के बिल्कुल पाबंद नहीं रहते हैं, जिन्हें टाइम पंक्चुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से काम करना। तो रिमझिम होती है वो फटाफट अपना जो बैग लेती है, उस बैग में पूरा का पूरा सामान ऐसे कुचुम्बर की तरह घुसेड़ देती है। तो जब वैदेही देखती है तो वैदेही कहती है कि ये क्या कर रही है यार, घड़ी तो कर ले। तो कहती पागल है क्या, घड़ी करने बैठेंगे, टाइम नहीं हो जाएगा हमें। रिमझिम जोर से चिल्लाती वैदेही की तरफ, तो वैदेही कहती है हाँ यार ये तो है। तो कहती बस उठा उठा सामान रख। तो ये लोग क्या करते हैं कि फटाक से बैग ओपन करते हैं और सामान सिर्फ अपना फटाफट रखते रहते हैं। तो वहाँ पर जो रिमझिम है वो वहाँ पर मीन्स अगर आप अच्छी होटल्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे सोप वगैरह कुछ ना कुछ छोटे छोटे सोप मिलते हैं, या कुछ बॉडी क्लीनिंग या वॉश चीज़ें मिलती है। तो वो काफ़ी अच्छे से दिख रही रहती है। तो जो रिमझिम है वो सब चीज़ें भी बैग में रखने लगती है। तभी एकदम से ये बोलती है कि ओए क्या कर रही है, वो तो अपना नहीं है। तो कहती यार तो क्या है, तू रख ना चुपचाप। हाँ ये बेबी सोप हमारे लिए तो रखे, तू तू बस रख दे, ये छोटे छोटे सोप है, ये अच्छे लग रहे हैं, रख रख लेना यार, बार बार मेरे को मत बोल। तो वैदेही जो रहती है वो भी अपने कपड़े को फटाफट रखती है। ये लोग जाते हैं वहाँ से, अपनी ड्रेस उठाते हैं, नाइट सूट को चेंज करते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। तो जैसे ये लोग बाहर निकल के एकदम से भाग रहे रहते हैं अपने बैग वैग लेकर, तो सबके सब बस में ऑलरेडी बैठ चुके रहते हैं। सिर्फ प्रीति रहती है जो क्लास को ऐसा मॉनिटर कर रही रहती है। प्रीति और जो मैथ्स की टीचर रहती है, बस वही गाड़ी के नीचे खड़े होकर गाड़ी को रोके हुए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। तो हालांकि ये दो लोग स्टूडेंट्स तो पहले से ही नहीं आए रहते। तो तभी ये जा रही रहती है, तभी जो रिमझिम एकदम से वैदिका हाथ पकड़ के बोलती है अरुण। तो कहती है हाँ हाँ, अरुण अरुण। तो ये लोग जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे रहते तो फटाक से भाग के एकदम थर्ड फ्लोर पर जाते, तो वहाँ देखते तो अरुण ऑलरेडी वहाँ दिखता नहीं है। तो ये लोग पहले मतलब एकदम देखने लग जाते कि कहाँ है, इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, तो नहीं दिखता। तो वो कहती है यार अब क्या करें, अरुण तो दिख नहीं रहा है, रिमझिम कहती है। तभी वैदेही कहती है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करेंगे अपन मैम को बोल देते, पता चला मैम हमारी मदद कर लेगी ढूंढने में। तो रिमझिम कहती है हाँ ये भी ठीक है, चल फिर चलते हैं। तो ये लोग भागते हुए जाते हैं, एकदम से भागते दौड़ते हुए, एकदम फटाफट इधर से जाते हुए कॉरिडोर्स में कुछ ना कुछ गिराते हुए जाते, फिर कुछ ना कुछ तोड़ने ही वाले रहते हैं, बट वो टूटता नहीं, एकदम प्रोटेक्ट कर लेते, बीच में जो वास रहता है
उसे धक्का लग जाता है इन लोगों का, तो वास गिरते गिरते होता है, और वो वास इतना महंगा होता है कि अगर वो टूट जाए तो उसका पैसे की भरपाई इन लोगों को ही करनी पड़ेगी। तो वैदी बोलती है, अबे ये क्या कर रही है, गिरा रही है क्या, जल्दी जल्दी के चक्कर में, अरे रुक जा, इसके पैसे मैं नहीं भरूंगी। तो कहती है हाँ हाँ। फिर ऐसे रखते, फिर ये लोग भागते हैं, काफ़ी अच्छे से भागते हैं, शॉर्टकट लेते हैं और फिर एकदम से भागते भागते जाते। तो जो प्रीति रहती है, प्रीति का चेहरा तो एकदम गुस्से से लाल हुआ रहता है, एकदम लाल, मतलब आप बोलोगे तो पूरा फेस रेड रेड टमाटर की तरह इतना लाल हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है वो उसकी तरफ देखती है। तो वैदेही जो रहती है वो इधर उधर नज़र फैलाने लग जाती है। कैसे? तभी मैथ्स की टीचर कहती है कि टाइमिंग आपको ऑलरेडी पता था ना कि हमें 7 बजे निकलना है, तो व्हाट वाज द टाइमिंग राइट नाउ, आप पता है कितने बजे आ रहे हो आप करीब 8 बजे आ रहे हो, आधा मतलब 1 घंटा लेट। तो कहती है, तो तभी रिमझिम कहती है कि मैम वो हम उठे ही 7:30 पर थे, और हाँ एक्चुअली मैम प्रॉब्लम ये हो गई थी कि हमें अरुण नहीं मिल रहा था, और अरुण को छोड़ के कैसे आ जाए, और मैम अभी तक हमें अरुण मिला भी नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ी सी मदद करिए ना अरुण को ढूंढने के लिए। और मैम हम पूरा घूम कर आ गए होटल, बट हमें अरुण नहीं मिला। तो मैम बिना अरुण को छोड़ के तो हम जा नहीं सकते ना, तो प्लीज़ प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लो। तो जो मैम है मैथ्स की टीचर, वो कहती है कि अरुण को ढूंढ रहे थे आप? तो वो कहती हाँ। तो कहते क्यों ढूंढ रहे थे? तो कहते मैम वो नहीं था ना मैम, मतलब हमारा दोस्त है, हमारे साथ ही जाएगा ना, तो मैम नहीं मिल रहा था। तभी वैदी कहती है, अरे मैम वो सच्ची में उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कल बताया था ना आपसे, तो मेडिसिन ली थी बुखार की, तो हमें लगा कि उसको तो हम ऐसे कैसे छोड़ सकते, तो हम उसे ढूंढ रहे थे। तो मैथ्स की टीचर बोलती हैं कि एक्सक्यूज़ मत बनाओ, तुम लोगों को लेट आना था, उसके लिए अरुण को मत बोलो, अरुण ऑलरेडी जाओ जाकर देखो, अरुण ऑलरेडी बस में बैठा हुआ है। जैसे ये बात करते, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, वैदेही और रिमझिम, और कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है मैम, वो तो हमसे खुद और ज़्यादा लेट होता है, हम उसको हर बार लेकर आते, फिर वो कैसे? तो कहता है कि ऊपर देखो जाकर, वो बैठा है, और अभी कुछ नहीं चाहिए। प्रीति इन दोनों पे ध्यान रखो और अंदर लेकर आओ। मैथ्स की टीचर अंदर चली जाती है ये बस में बैठने के लिए, और जो रिमझिम रहती है वो वैदी को तरफ आकर बोलती है, क्या है यार? हाँ यार ये कैसे पहुंच गया? वैदी कहती है। रिमझिम कहती है मुझे क्या पता, और अगर इसको बाद में बताते हैं, अभी चल जल्दी अंदर घुसते हैं। तो ये लोग अंदर जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं, काफ़ी अच्छे से बैठ के एक दूसरे के बाजू में बैठ जाते हैं। प्रीति इस बार जो बैठी हुई रहती है वो अनन्या के साथ बैठी हुई रहती है, और चाहत आस्था के साथ बैठी रहती है, और बॉयज सारे पीछे बैठे रहते हैं। तो अब जो वैदेही रहती है वो रिमझिम के साथ बैठ जाती है। जैसी बैठती है तो वो पीछे टर्न होती है, तो जो देखती है कि अरुण काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबली बैठा है वरुण के साथ, क्योंकि वरुण उसका उस समय जो रहता है वो बोल सकते हैं रूममेट था उस समय ट्रिप के लिए, तो उसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी बनने लग गई थी, तो वो बहुत अच्छे से उसके साथ बैठता है, और इधर उधर मुंह छुपा रहा रहता है क्योंकि उसे देखना नहीं रहता है रिमझिम को। तो थोड़ी देर बाद जो वैदेही है वो कहती है कि क्या हो गया तुझे, कहाँ देख रही है पीछे पीछे? तो कहती उधर देख, देख उस नालायक को देख। तो ये लोग दोनों उठते हैं और थोड़ा सा पीछे होकर टिल ढोकर देखते हैं, तो वो वरुण के साथ मस्त मस्ती कर रहा रहता है अरुण। तभी उसको गुस्सा आता है, तो कहती है रिमझिम कि यार इसके चक्कर में हम लेट हुए, हम इसको ढूंढने के लिए निकले। यार अपन जब अगर अपन 7:30 बजे निकलते हैं तो अपन ना ख्याल रखते कि यार ये कहाँ गया है, क्या है वगैरह। ये जब वरुण के साथ आया तो एटलीस्ट हमें आकर उठा नहीं सकता था। तो वैदेही कहती है यार हो तो ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं अपन, लेट हो गए यार, छोड़ ना, अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना फालतू का गुस्सा करना भी सही नहीं है। तो कहती फालतू का, उसके चक्कर में हमें लेट हुआ है यार, फालतू का गुस्सा नहीं है। तो कहती छोड़ ना यार, इट्स ओके फाइन, चल देखते हैं। तो जो प्रीति रहती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी हुई रहती है कि प्रीति इस क्लास मॉनिटर रहती है, तो उसको एक्चुअल में डांट पिट चुकी रहती है हिंदी टीचर से, मैथ्स की टीचर से, और कहीं ना कहीं पीटी वाले टीचर से, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया और उसकी लड़कियां सारी आई नहीं रहती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अनन्या एकदम से प्रीति की तरफ देखती है और बोलती है
क्यों इतना गुस्सा हो रही है और उधर घूर घूर के क्या देख रही है? तो वो कहती है, यार इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लोग कैसे हैं यार, मैंने इन दोनों की वजह से कितनी ज़्यादा डांट खाई है। मैम ने मुझे डांटा कि मैं इन दोनों, ये लोग टाइम पर नहीं आते। तो इस बार अनन्या बहुत कूल और काम तरीके से बोलती है कि यार इट्स ओके ना, ट्रिप ही तो है यार, इस ट्रिप में मस्ती नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, स्कूल थोड़ी ना है, यहाँ पर तो यार अपनी मजाक मस्ती कर सकते हैं ना, नहीं आए और यहाँ पर इतनी मॉनिटरिंग मत कर, अभी फिर से हम स्कूल में जाएंगे फिर तुझे ये सब करना है, अभी तो एंजॉय करने दे। जब प्रीति ये सारी बातें सुनती है अनन्या के मुंह से, तो उसे टर्न होके बोलती है कि तुझे क्या हो गया है, तू ये सब कह रही है, तू कह रही है अनन्या जो ऑल टाइम डिसिप्लिन, ऑल टाइम पंक्चुअलिटी, ऑल टाइम मार्क्स, एडमिक क्वालिफिकेशन, इन सब के बारे में मुझे सुना सुना के पागल करती है, आज वो लड़की ये कह रही है। तभी अनन्या कहती है कि हाँ यार, मतलब ठीक यार, मैंने ना ऑल टाइम ना हमेशा से पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दी, हर चीज़ के लिए हमने बहुत कुछ किया है और हम पागल भी हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन तुझे पता है ये सब के साथ ना हम अपना बचपना भी भूल गए। आई नो जिस तरीके से वक्त बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही है, आगे फ्यूचर जिस तरीके से हमारा होता जा रहा है, हमें ना पढ़ाई की बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा, कि लाइक कंपटीशन बढ़ रहा है, हर चीज़ हो रही है। बट यार मजाक मस्ती भी थोड़ी ना छोड़ सकते, ये वक्त भी तो नहीं आएगा ना। और जब मैं चाहत के साथ थी ना, तो चाहत ने मुझे बहुत अच्छे से फील कराया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसके साथ। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। तो प्रीति उसकी तरफ देख के बोलती, हाँ लाइफ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, ये मैंने एक्चुअल में वैदेही से सीखा है, क्योंकि वैदेही अपनी लाइफ को एंजॉय करती है। तो कहती है कि हाँ। तभी जो वहाँ पर निशांत रहता है वो एकदम से खड़े होकर बोलता है, हेलो, लिसन एवरीबॉडी, जी हमारा कल से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा और ये ट्रिप हमारी लास्ट होगी, मतलब अब इसके बाद हम कब जाएंगे पिकनिक वगैरह। तो मैम अगर आपको कोई इशू ना हो तो हम लोग गेम खेल सकते हैं सब के सब, और वैसे भी हमें पहुंचने में करीब करीब बहुत टाइम लग जाएगा, 7-8 आवर्स। तो 7-8 आवर्स तक तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, बोर हो जाएंगे, तो कुछ गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ऐसे बोलते कि गेम खेलते, तो इस बार सब के सब हाँ करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फर्स्ट टाइम गेम खेला गया था तो किसी ना किसी की बाउंडिंग कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी, सबको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे या कोई की बाउंडिंग एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं थी। पर जब वो ट्रिप आते आते जब हम ये लोग स्कूल पे वापस जा रहे थे तो बहुत कुछ चेंज हो चुका था, कहीं ना कहीं सबकी बाउंडिंग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी हो गई थी, दोस्ती मजाक सब एक अच्छे से हो चुका था। और कहते हैं ना, स्कूल के वो दिन कभी कोई नहीं भूल सकता, कि जहाँ पर लड़ाई झगड़ा के साथ प्यार भी बहुत सब कुछ होता है। तो वही कुछ हुआ था। तो वहाँ पर जो मैथ्स की टीचर है वो कहती है कि ठीक है, आप लोग एंजॉय करो, आपको जो खेलना है। तो जो ग्रुप रहता है वो सब एक साथ यूनाइट होते हैं और अंताक्षरी वगैरह खेलने लगते हैं। थोड़ी देर में एक आगे बस जा रही रहती है, बस जाते जाते एकदम से ना वहाँ पर एक जन लिफ्ट मांग रहा रहता है। तो जब वो लिफ्ट मांगता है वो पर्सन, तो बस वाला रोकता है, और जब वो रोकता है तो एकदम स्पीड में रोकता है। तो ये सब बच्चे एकदम से हिल जाते हैं। तभी मैथ्स की टीचर बोलती हैं कि क्या हो गया है, आपने रोका क्यों है? तो कहते हैं कि मैम वो एक्चुअली ना ये सुनसान रोड है, इट्स अ हाईवे, एंड द वो वहाँ पर एक लड़की है ना, वो लिफ्ट मांग रही है, तो क्या आप चाहो तो हम तो स्कूल वाले ही हैं, हम उसको दे सकते हैं, वरना नहीं हो। तो जो मैथ्स की टीचर है वो उतरती है और कहती है कि रुको मैं देखती हूँ, ऐसे करके वो उतरती हैं। और उतर के जब देखती हैं तो वहाँ पर वही 12th क्लास की लड़की रहती है, और वो एकदम से वहाँ लिफ्ट मांग रही रहती है। एक्चुअली वो उसने जो वो कैब बुक करी रहती है, वो कैब का जो ड्राइवर रहता है उसकी कार ख़राब हो चुकी रहती है। तो वो वहाँ से उतरती हैं और उतर के जाकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि क्या मतलब, मुझे वहीं होटल में रहना था, आप क्या चाहते हो, आप नहीं होगे तो मैं क्या होटल में वहाँ बैठी रहूँ? तो कहती ओ माय गॉड, मेरा वो मतलब नहीं था, पर क्या हो गया है कैब को? तो कहती कि कैब ख़राब हो गई है। और
अब कुछ कर नहीं सकते, तो मैं या तो दूसरी कैब बुक करूँ, पर वो अपना मोबाइल दिखाती है और ऐसे बोलती है कि ये देखिए कोई कैब मुझे मिलने नहीं वाली है, तो यहाँ कोई लोकेशन में मुझे कैब नहीं मिलने वाली। तो कहती है ओके फ़ाइन, कैब नहीं मिल रही है, ठीक है। और ये कैब सही होगी, तो वो कैब वाले भैया से पूछते हैं कि ये कैब, तो कहते हैं कि मैडम वो पॉसिबल नहीं है कैब, मैंने भी अपने दोस्तों को बुलाया है, वो मैकेनिक लेकर आ रहा है, पर मैम अभी कुछ पॉसिबल नहीं है और कैब भी होना नहीं है। तो आप अगर मैडम को लिफ्ट दे सकते हो तो ठीक है, वरना तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो देखते हुए बोलती हैं कि हाँ, लिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। तो वो बोलते कि ठीक है चलो अंदर बैठते हैं, क्योंकि वो सेम क्लास के भी रहते हैं, लेकिन एक्चुअली मैथ्स की मैम को ये बात का डर लग रहा रहता है कि अगर मैं उसे अंदर भी लेकर जाऊंगी तो मैं क्या बोलूँगी सबके सामने कि ये यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि जो हिंदी की टीचर, पीटी टीचर, तो सबको एक्चुअली अंदाज़ा तो रहेगा ना कि ये कौन है, क्योंकि स्कूल की वो प्रेसिडेंट रहती है, तो सब बच्चे एक्चुअली जानते हैं। और वो यहाँ क्या कर रही है, इसका रीज़न क्या देंगे। तो मैम को कहीं न कहीं डर रहता है कि उनके रिलेशन डिस्क्लोज़ ना हो जाए, पर वो फिर भी इन सब चीज़ों को साइड में रख के, क्योंकि इतनी मतलब ऐसी सुनसान रोड पे तो अकेला छोड़ना उन्हें सही नहीं लगता है। तो वो अंदर जाती हैं, अंदर जाकर बोलती हैं कि ये तो हमारी स्टूडेंट है, वो सबके सामने बोलती है कि आप बैठो यहाँ पर। तो वो वहाँ सामने बैठ जाती है, सामने जो सीट रहती है वो वहाँ पर बैठ जाती है। तो तभी वहाँ से निशांत बोलता है, अरे दी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आई मीन आप तो हमारी प्रेसिडेंट हो ना। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, एक्चुअली मैं कुछ काम के लिए यहाँ पर आई थी, तो मेरी कैब एक्चुअली ख़राब हो गई जाते टाइम। तो तभी वहाँ से हिंदी की टीचर बोलती है, बेटा आपको यहाँ क्या काम था। अब मैथ्स की टीचर की तो इतनी बड़ी हार्ट बीट बढ़ रही रहती है कि काम क्या था, काम तो यही था ना कि वो एक्चुअल में मेरे लिए आई थी। पर फिर वो बोलते कि मैम वो एक्चुअली आपको तो पता है मेरे डैड का बिजनेस है रिसॉर्ट्स का। तो तो वो बोलती कि हाँ हाँ आपका तो बिजनेस है। तो कहती कि हाँ यहाँ पर भी डैड के आगे जाके एक रिसॉर्ट है, तो वो रिसॉर्ट में मैं देखने आई थी, क्योंकि डैड का कुछ काम चल रहा था, तो डैड ने बोला था कि वो रिसॉर्ट्स एक्चुअली देख लेना उनके एब्सेंस में। तो मैं और मॉम आए थे, तो मॉम तो वहाँ पर रुक गई, तो उन्होंने कैब बुक कर दी थी मेरी, तो मैं जा ही रही थी यहाँ पर, तो कैब एक्चुअली ख़राब हो गई, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तभी मैम को इतनी राहत मिलती है, वो शांत होकर आराम से सांस लेती है। तभी वहाँ पे निशांत बोलता है, कोई नहीं दी, आप आए हो तो अब हमारे साथ इंजॉय करो। तो वो कहती है ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, चलो इंजॉय करते। तो जो वहाँ से जो वो दी रहती है, जिसका नाम आकाशी रहता है, तो आकाशी उठती है और आकाशी जाकर वहाँ पर मजाक मस्ती करना स्टार्ट कर देती है सबके साथ। वो एक्चुअल में बहुत एंडियरिंग पर्सन रहती है आकाशी, एनर्जेटिक रहती है, एंडियरिंग रहती है, सब उसे पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्कूल प्रेसिडेंट भी रहती है और उसने ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ मेडल्स अचीव करे रहते हैं, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छी रहती है, इसलिए वैदेही भी उन्हें पर्सनली अच्छे से जानती थी। तो वो वैदेही की तरफ जब देखती है तो कहती है, वैदेही हाउस यू। तो कहती है आई एम गुड दी, आप बताओ। तो वो कहती है मैं तो बढ़िया हूँ, और प्रैक्टिस कैसे चल रही। तो कहती है मस्त चल रही है दी, आप बताओ आपकी बास्केटबॉल कैसे चल रही है। तो कहती है हाँ यार चल रही है, पर बहुत टाइम हो गया है, मैं प्रैक्टिस पे नहीं आ पा रही हूँ। तो कहती हैं हाँ दी, मैंने भी देखा था आप क्लब में नहीं आते हो आजकल। तो कहती हैं हाँ यार अभी चली क्या है ना, 12th है, बोर्ड है, तो बोर्ड पे थोड़ा सा फोकस देना पड़ता है, क्योंकि आज अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो फिर आपको तो पता ही है कि अच्छा कॉलेजेस कैसे मिलेगा आगे जाकर। तो कहती हाँ दी, मैं सब समझती हूँ, वैसे ही कहती है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये लोग ऐसे मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं। जो आकाशी रहती है वो अच्छी खासी हेल्दी बैकग्राउंड से रहती है, मींस उसके फैमिली के पास बहुत पैसा वगैरह सब कुछ रहता है, तो वो एकदम अगर रिसॉर्ट की बात करे आए तो किसी के लिए कुछ नई बात नहीं रहती है। तो सब मस्ती मजाक में लगे रहते हैं, करीब 1 या 1.5 घंटे तक ये लोग ऐसी मस्ती करते हैं। कभी कोई दम शराज का गेम खेलता है, तो कोई चीज़ें अलग अलग होती है, डांस करता है, कोई मिमिक्री करके बताता है, तो कोई सिंगिंग करता है, कोई रैप गाता है।
तो सब कोई पोट्री बोलता है, सब अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कर ही रहे रहते। फिर जब वो फाइनली थोड़ा सा थक जाते कि है, तो वहाँ पर मैम भी बोलती है कि अब बैठ जाओ, अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लो और उसके बाद कर लेना। तो जैसे ही ये सारे वर्ड्स ये लोग सुनते हैं तो अपने अपनी सीट्स पे आ जाते हैं, पर इस बार सीट्स रिसफल हो चुकी रहती है। तो सफल सीट्स हो जाती है, तो अब चाहत के पास अनन्या बैठ जाती है, वैदेही के पास प्रीति बैठ जाती है, और जो चाहत के जो आस्था रहती है उसके साथ निशान बैठ जाता है, और न चाहकर भी जब रिमझिम अकेली होती है तो अरुण आकर बैठ जाता है। पर जो मैथ्स की टीचर रहती है वो अकेली बैठी रहती है, तो वहाँ से उठकर जो हमारी आकाशी रहती है वो मैम के बाजू में आके बैठ जाती है। हालांकि वो जगह पे हिंदी टीचर को बैठना था, पर जब वो आकाशी को बैठते हुए देखती है तो हिंदी टीचर कुछ नहीं बोलती, वो दूसरी जगह जाकर बैठ जाती हैं। एक्चुअली ये लोग थोड़े से मिडिल में बैठे रहते हैं, जो मैथ्स की टीचर और आकाशी रहती है वो मिडिल में बैठे रहते हैं, कि मीन्स उनके आगे भी सीट्स हैं और थोड़ा पीछे भी, मतलब ना एकदम पीछे ना एकदम आगे, मिडिल में रहते हैं। और जो सब लोग अपनी अपनी सीट्स पे अच्छे से बैठ के मजाक मस्ती कर रहे रहते हैं। तो जो अनन्या रहती है वो काफ़ी अच्छे से चाहत के साथ बातें कर रही रहती है, मस्ती मजाक कर रही रहती है, और एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर रहते हैं। तो जैसे ही अरुण आता है रिमझिम के पास बैठने, तो रिमझिम है सबसे पहले तो अपनी टोनी से एकदम से उसको मारती है, तो चिल्लाता है, आउच, क्या कर रही है यार तू, फालतू का मार क्यों रही है मुझे। तो कहती, तो क्या तेरी आरती उतारूं, हाँ साले, तुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग तेरे लिए इतनी केयरिंग करते हैं, हम तेरे लिए थर्ड फ्लोर पे जाकर भागकर तुझे ढूंढ रहे थे कि तू कहाँ चला गया और तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं। पूरी रात भर, रात के 2 बजे तक मैं जगकर तेरी तबीयत देखती रही, उसके बाद मैं इधर आई जब तू प्रॉपरली सो गया, और तूने मुझे ही छोड़कर चला गया। सेल्फिश कहीं का, तुझे समझ में नहीं आता है क्या कि यार कभी कोई तेरी केयर करे तो तुझे भी केयर करनी चाहिए उसे। तो वो एकदम से बोलता है, यार ऐसा नहीं है, एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे लगा यार 7 बजे सबको निकलना है, तो तू भी निकल गई होगी और मैं और वरुण के साथ आ गया यार। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ क्या यार, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा टीस करते हुए उसे बोल रहा था कि तू तो बेस्ट फ्रेंड है। तभी रिमझिम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है, मुझसे बात मत कर तू यहाँ पे। और वो विंडो की सीट की तरफ देख के ऐसे ही हो जाती है। जो प्रीति रहती है उसे भी थोड़ा ना थोड़ा गुस्सा रहता है, तो जब वो वैदेही के बाजू में आकर बैठती है तो प्रीति भी अपना मुंह फुलाकर बैठी रहती है, और खासकर जब वो ज़्यादा गुस्सा होती है तो वो एकदम से उसके जो चिक्स है वो रेड हो जाते हैं, और वैसे भी वो गोलगप्पू टाइप ही रहती है, तो वो थोड़े से लाल लाल हो जाते हैं उसके चिक्स। तभी ये बोलती है कि क्या हो गया है, गुस्सा हो आप मुझसे। तो ये वैदेही कहती है कि गुस्सा हो आप मुझसे। तभी प्रीति कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं क्यों गुस्सा होंगी, मेरे पास कुछ वजह है क्या गुस्सा होने के लिए, अरे मैं क्यों गुस्सा होंगी आपसे। जैसे प्रीति ये बोलती है तो वैदेही उसकी तरफ, फेस की तरफ जाती है और बहुत ध्यान से देख के बोलती है, वजह तो नहीं है, पर फिर भी आप गुस्सा हो, पर क्यों गुस्सा हो। तो वो कहती है, अच्छा वजह नहीं है मेरे पास, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं गुस्सा हो रही हूँ तो मैं फालतू का गुस्सा हो रही हूँ, मतलब मुझे तो पागल हूँ ना मैं, जो फालतू का गुस्सा करती रहूंगी। तभी जो वैदेही रहती है वो बोलती है कि देखो आप गुस्सा नहीं हो तो फिर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो कहती है, अरे यार ओह मेरा दिमाग मत खराब करो, ऐसे करके प्रीति इधर चली जाती है। तभी जो वैदेही रहती है वो धीरे से अपना हाथ कर आगे करती है और प्रीति के हाथ पकड़ लेती है और बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ को सहलाने लगती है अपने दूसरे हाथ से। तभी जो प्रीति है वो उसकी तरफ टर्न होके बोलती है कि क्या कर रहे हो आप। तो कहती है कि कुछ नहीं, शांत कर रही हूँ आपको, आप शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा क्यों करोगे, ऐसे गुस्सा करोगे तो गुस्सा करने से सिचुएशन थोड़ी ना हो जाएगी। एंड मुझे पता है कि वो आप गुस्सा हो इसलिए क्योंकि हम लोग लेट आए थे और जिसकी वजह से शायद आपको डांट पड़ी है। तभी प्रीति कहती, शायद नहीं, मुझे सच्ची में पड़ी है डांट, और मुझे बहुत डांटा सब लोगों ने। क्यों क्यों करती हो वैदेही, मुझे डांट क्यों खिलवाती हो, आपको पसंद है क्या कि कोई मुझे डांटे। तभी प्रीति जब ऐसे बोलते टाइम थोड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाती है,
तभी जो वैदेही रहती है वो अपनी एक उँगली उसके लिप्स पे रख देती है और कहती है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको रुलाना और आपको तंग करना, बट क्या करें, हम लोग सो रहे थे तो लेट हो गए थे। एक्चुअली क्या है, मैं 2 बजे तक सोए नहीं थे हम। तभी प्रीति कहती क्यों 2 बजे तक नहीं सोए थे, तो कहते वो अरुण की तबीयत ठीक नहीं थी और रिमझिम अरुण के पास थी और मैं भी एक्चुअल में अरुण के पास ही गई थी। तो हम लोग वहाँ पर उसे सुला रहे थे, इस चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। तो आई एम सॉरी प्रीति, मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का और मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कभी कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। तो वो कहती है कि हाँ सही बात है, ठीक है यार, पर थोड़ा ध्यान रखा करो ना, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे बोल दिया करो ना, मैं आ जाऊँगी आपको उठाने। तो कहती है ओके ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं बोल दूँगी, वैसे ऐसे बोलती है। तभी जो वो बोलती है कि चलो अब गुस्सा ना करो, तो कहती है कि ठीक है मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। तो प्रीति यहाँ कहीं ना कहीं मान जाती है वैदेही की बात और वैदेही के साथ नॉर्मल बात करने लगती है। पर जो कपल बर्ड्स होते हैं, मीन्स लव कपल्स, तो वो लोग तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे रहते हैं। जो निशांत रहता है वो आस्था से बार बार पूछा रहता है वो कल रात जो हुआ था वो कैसा लगा आपको। तो जो आस्था है वो निशांत को मारते हुए बोलती कि किसी को भी कुछ मत बोलो यार, कोई सुन लेगा। तो निशांत कहता है उसके कान में कि कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ आप और मैं ही हैं, कोई कैसे सुनेगा, मैं इतने धीरे तो बोल रहा हूँ, बताओ ना कैसा लगा आपको। तो जो आस्था है वो शर्माते हुए कहती है कि पता नहीं मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम किया था। तो निशान कहता है तो आपको समझ में नहीं आया कि कैसा लगा। तो कहती है नहीं पता चला। आस्था कहती है, तभी निशान कहता है तो एक और बार करेंगे तो शायद आपको समझ में आए कि आपको अच्छा लगा या नहीं। तो आस्था है वो एकदम से चौकन्ने होकर देखने लगती है निशांत को और निशांत अपना क्यूट सा प्यारा सा फ्लर्टिंग वाला फेस बना के बोलता है एक बार प्लीज़। तो आस्था अपने इधर उधर करने लगती है फेस। तभी निशांत बोलता है हाँ समझूं या ना समझूं समझ में नहीं आ रहा है। तो आस्था चुप रहती है और कहती है कि बस करो निशांत, कोई सुन लेगा, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे करके इन लोगों की थोड़ी सी टीजिंग चल रही रहती है। जो मैथ्स की टीचर रहती है, जब उसके बाजू में आकाशी आती है तो हार्ट बीट जो मैथ्स की टीचर की बढ़ रही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो आकाशी का नेचर रहता है वो थोड़ा सा बोल्ड एटीट्यूड वाला रहता है। क्योंकि वो कभी किसी से डरती नहीं थी, पहली बात तो स्कूल प्रेसिडेंट थी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन में भी काफ़ी अच्छी थी और स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी। तो ऑल ओवर देखा जाए शी इज़ द बेस्ट कंप्लीट स्टूडेंट। तो हर किसी की फेवरेट थी, तो कोई भी मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप कि नहीं था। और बैकग्राउंड देखा जाए तो वेल्दी थी, मींस फैमिली बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा वेल्दी था। तो जो वो रहती है वो बहुत नॉटी रहती है। तो जब वो आकाशी उसके बाजू में आकर बैठती है तो जो मैथ्स की टीचर रहती है वो इधर उधर देख रहती है और मैथ्स की टीचर ने साड़ी वेयर करी रहती है। तो जो मैथ्स की टीचर की जो साड़ी रहती है वो थोड़ी सी लिफ्ट मतलब इधर चली जाती है तो नेवल दिख रही रहती है। तो आकाशी क्या करती है, वो नेवल की तरफ सिर्फ देख ही रही रहती है। तो जो मैथ्स की टीचर है वो आउटसाइड विंडो मतलब विंडो की तरफ देख रही थी, तभी वो एकदम से उनकी नज़र आकाशी पे पड़ती है। तो आकाशी की नज़र को कॉपी करते हुए जब जाती हैं तो देखती हैं कि आकाशी एक्चुअल में उनकी नेवल को देखे जा रही है। तो वो एकदम से क्या करती है, अपनी साड़ी को करती हैं। तभी आकाशी अपने इशारों में कहती है इस पे तो सिर्फ मेरा हक है, तो कवर क्यों किया। तो मैथ्स की टीचर बोलती हैं कि बाहर आंखों ही आंखों में कहती कि वहाँ बाहर की तरफ देख लो कि लोग होते हैं, थोड़ा समझ के किया करो सिचुएशन, ज़रा देखो कौन है और कौन नहीं है। पर भला उसे कोई कुछ कह सकता है। तो पर आकाशी ध्यान नहीं देती है। थोड़ी देर में जब मैम इधर उधर देखने लगती हैं तो उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि सबके सामने मैम उसे अवॉइड कर रही हैं। और आकाशी का नेचर भी रहता है कि उसे कोई अवॉइड करे वो हैंडल नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है, अपने जो सैंडल उतारती है, उसने हील्स की सैंडल पहनी रहती है, वो सैंडल उतारती है। और ये काफ़ी मतलब जो बस रहती है वो काफ़ी कंफर्टेबल बस रहती है, आराम से, मीन्स आप बोल सकते हो चार्टर्ड बस रहती है जो हायर की जाती है उन लोगों को ले जाने के लिए।
तो वो अपने लेग्स निकालती है और मैम के लेग पे आराम से धीरे-धीरे चलाने लगती है। एकदम से मैम चौकन्ने हो जाती, एकदम शॉक्ड हो जाती कि सडनली से उनके पैर पे क्या चल रहा है, और वो एकदम से देखती हैं। तो आकाशी अपनी नॉटी वाली स्माइल से बोलती है कि कहा था ना कि आराम से बैठो, अब नहीं करने दोगी तो यही करूँगी। और वो धीरे-धीरे सेंसुअली वे में अपने जो लेग्स है उनके लेग पे पूरा पैर मतलब फहराती है और बहुत प्यार से उनके लेग्स पे रख रही रहती है। कहीं न कहीं प्यार से टीज़ कर रही रहती है, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर जो मैम की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है और बोल सकते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फीलिंग आ रही थी। तो तभी जो मैम है वो अपना लेग को एकदम साइड करती है और बोलती हैं, आकाशी प्लीज़। तो वो कहती है, कंट्रोल नहीं होता मैम, क्या करूँ? तो कहती है कि कोई देख लेगा। तो वो कहती है कि कोई नहीं देखेगा, सब अपने में बिज़ी हैं और बच्चे हैं। तो वो कहती हैं कि बच्चे वो हैं पर यहाँ टीचर भी बैठी है, प्लीज़ कल कुछ इशू हो जाएगा यार। आकाशी समझो, बस 1 साल की तो बात है ना, रुक जाओ, आपकी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप मेरे साथ जो करना चाहो कर सकते हो, फिर आप यहाँ से पास आउट हो जाओगे। तो कहती 1 साल ही तो है, 1 साल में आपको रोज़ देखने का सौभाग्य तो मिलेगा मुझे, फिर मैं स्कूल से निकल जाऊँगी तो कहाँ मिलेगा। तो कहती है उसके बाद तो हम पर्सनली मिलेंगे ना काफ़ी। तो कहते हैं हाँ वो तो रहेगा, पर अभी जो मज़ा है ना स्कूल टाइम का वो नहीं है। तो वो एकदम से क्या करती है, थोड़ा सा टर्नल्स आ जाते हैं, टर्नल्स आ जाते हैं तो पूरा ब्लैक ब्लैक सा मीन्स पूरे हर जगह ब्लैक हो जाता है। टर्नल्स जब आते हैं तब सब पता है पूरा अंधेरा हो जाता है। तो जब अंधेरा होता है तो जो आकाशी रहती है वो पहले देख रही थी कि टर्नल आ रहा है, तो टर्नल आके ना वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है उस पोजीशन पे कि जो टर्नल आए वो फटाक से कर सकते। तो जो टर्नल आता है वो थोड़ा सा लॉन्ग आता है। तो जो क्या करती है आकाशी, जैसी आती है वो सबसे पहले तो उनका अपना जो हाथ है वो उनके एक नेवल पे रख लेती है और नेवल पे रखती है और उनके लिप पे किस करने लगती है और बहुत डीपली किस करती है। वहाँ पर जो हिंदी की टीचर रहती है एक्चुअली उन्हें फ़ोबिया रहता है अंधेरे से, तो वो वहाँ के ड्राइवर को बोल रही रहती है कि लाइट्स ऑन करो, लाइट्स ऑन करो। तो यहाँ आकाशी को इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि लाइट ऑन क्यों करनी है, और यहाँ मैथ्स की टीचर को भी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले वो किस पे किस करे जा रही रहती है और वो स्मूच कर लेती है काफ़ी डीपली। और जैसी लाइट ऑन करने की बात होती है और ड्राइवर बोलता है हाँ हाँ मैम मैं कर रहा हूँ, और जैसी लाइट ऑन करने की बात चलती है तो वो लाइट ऑन हो जाती है।